एक बार की बात है, एलेक्स नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो समय पर कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था। उसने बहुत लोगों से ये सुना था कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, लेकिन वो जितनी बार टाइम मैनेजमेंट करता वो उसमें फेल हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये डिसाइड करता कि मुझे अगले 5 घंटे में ये 5 चैप्टर पूरे करने हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। वो थोड़ी ही देर में बोर हो जाता और उस काम को छोड़ देता और बाद में अगले दिन या 2 दिन के बाद उसको उस काम को छोड़ने का पछतावा होता। और इस तरह से वो धीरे धीरे हर चीज में ऐसा करने लगा। पहले वो पढ़ाई में ऐसा करता था, फिर वो अपनी जॉब में ऐसा करने लगा और धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो काम करना चाहता था, लेकिन जब वो डिसाइड करता कि अगले 5 घंटे में मैं इस काम को पूरा करूंगा, तो वो उस काम को पूरा नहीं कर पाता था। अब वो अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो इस चीज का जवाब ढूंढ रहा था। उसने बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर वो एक दिन एक बूढ़े इंसान से मिला। उसने अपनी सारी समस्या उस बूढ़े इंसान को बताई। बूढ़े आदमी ने एलेक्स की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने दिमाग को मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहे। एलेक्स ने उनकी तरफ देखा और कहा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। फिर बूढ़े इंसान ने कहा कि तुम अपने टाइम को चाहे जितना भी मैनेज कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग सही नहीं है और उसमें सही विचार नहीं है तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप से सवाल करो कि तुम हर समय क्या सोचते हो। एलेक्स ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि मैं हर समय बस यही सोचता हूँ कि मैं कैसे सफल बनूंगा, मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग में मैक्सिमम यही विचार होते हैं। फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि अब मुझे ये बताओ कि तुम अपने काम को लेकर कितने नए आइडियाज सोचते हो या उनके बारे में ध्यान देते हो और शांत होकर उनके बारे में सोचते हो। एलेक्स ने उनकी बात को सुना और फिर कहा कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हो। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज ध्यान करना शुरू करो। बस चुपचाप बैठो और देखो तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। उनको रोकने की कोशिश मत करो और अपने दिमाग को खाली और शांत बनाओ। जैसे जैसे तुम ध्यान करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग शांत होता रहेगा। सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन हर इंसान उन 24 घंटों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और इसके लिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की नहीं, माइंड मैनेजमेंट की जरूरत है। और अगर तुम्हें माइंड मैनेजमेंट करनी है तो तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना होगा, तुम्हें ध्यान करना होगा और ऐसी चीजें करनी होगी जिससे तुम शांत बन सको। उसके बाद एलेक्स ने ये चीजें की और एलेक्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। उसने टाइम मैनेज करने की नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करने की कोशिश की और उसने ये देखा कि अब उसे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन गया है। ये एक लर्निंग है जो आपको माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक से सीखने को मिलती है। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स ऑथर आपको इस बुक में बताते हैं। तो चलिए इस बुक के बारे में जानते हैं। इस बुक में ऑथर टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। हम सभी अपने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है। हमारे थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर्स को भी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और आप उस कंप्यूटर की बाहर से सफाई करते हो, लेकिन अगर उस कंप्यूटर की रैम पर धूल जम जाए तो वो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा और आप उस कंप्यूटर की बाहर से जितनी भी सफाई करो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आपको उसकी रैम को साफ करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपके माइंड में फालतू के विचार आते हैं तो वो आपके माइंड को अच्छे तरीके से काम नहीं करने देते। इसलिए आपको माइंड को डेली बेसिस पर साफ करना पड़ेगा और आप अपने माइंड को मेडिटेशन के थ्रू साफ कर सकते हो। हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना होगा, जिससे आप सिर्फ उन्हीं थॉट्स पर फोकस कर पाओ जिसकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है और जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अक्सर आपने लोगों से ये सुना होगा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है
तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मान लीजिए कि आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है लेकिन आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो क्या वो टाइम टेबल आपके काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट से पहले आपको माइंड मैनेजमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर आपका माइंड और मेंटल स्टेट सही नहीं है तो आपके पास फिर जितना भी समय हो आप उसको प्रोडक्टिविटी में नहीं बदल पाओगे। ऑथर बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट खतरनाक भी हो सकती है। ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उन्हें एक बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उस समय उनकी हालत एक प्रेशर कुकर की तरह हो गई थी। उन्हें उस बुक के लिए 50,000 वर्ड लिखने थे, लेकिन वो अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते थे, पर पूरे दिन में वो 100 वर्ड्स भी नहीं लिख पाते थे। ऑथर कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी काम को करने का प्रेशर होता है और उस काम को हमें किसी डेडलाइन में पूरा करना होता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है और हम उसका प्रेशर लेने लगते हैं और उस प्रेशर की वजह से हमारा माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करता और माइंड और टाइम दोनों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऑथर की भी हालत पहली बुक लिखते हुए कुछ ऐसी ही हुई थी। वो बहुत घंटों तक पेन उठाकर रखते थे, लेकिन 15 या 20 मिनट कुछ लिखने के बाद वो हार मान लेते थे, क्योंकि उनका मन फिर कुछ लिखने का नहीं करता था और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता था। जब हम किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी हमसे वो काम पूरा नहीं हो पाता, तब हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी होता है और हम सब लोग इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैंने इसके लिए टाइम मैनेजमेंट पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने एक अलग एंगल से सोचना शुरू किया और टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। इस किताब के लेखक ये कहते हैं, समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों के हिसाब से नहीं तय की जा सकती, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से काम ऐसे होंगे जो ऑटोमेशन के द्वारा किए जाएंगे और उसमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे दुनिया में हर काम ऐसे होने लगेगा और तब इंसान के समय की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने की जगह आपको माइंड मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें अपनी हॉबी के ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास गाने सुनने का, सोशल मीडिया चलाने का, पार्टीज करने का, घूमने का, इन सब चीजों का समय है। लेकिन जब भी हमें अपनी हॉबी पर काम करना होता है तो हम एक बहाना मार देते हैं कि मेरे पास इस चीज के लिए समय नहीं है। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने बचे हुए समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने समय का खून कर रहे हैं। ऑथर यहाँ पर यह भी समझाते हैं कि आपको घूमना चाहिए, गाने सुनने चाहिए, अपने आप को थोड़ा फ्री करना चाहिए। हर इंसान हर समय के लिए एक जैसा नहीं होता है। कोई मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता है तो कोई शाम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता है। इसको इस तरह से समझिए कि किसी को सुबह उठकर पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कोई रात को बहुत देर तक पढ़ना बहुत पसंद करता है। अब इसमें उन दोनों का माइंड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। इसलिए हर इंसान के 24 घंटे अलग अलग होते हैं और हर इंसान का हर मिनट अलग अलग होता है, क्योंकि वो हर मिनट में अलग अलग विचारों से डील कर रहा है। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि भले ही सबके पास 24 घंटे इस्तेमाल के लिए है, लेकिन 24 घंटे हर इंसान की मेंटल स्टेट अलग होती है और इसलिए टाइम को मैनेज करना पूरी तरह से मुश्किल है। क्योंकि मान लीजिए आज आपने एक टाइम टेबल बनाया और कल आपको उसी टाइम के बीच कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, तो आप उस काम को उस टाइम पर नहीं कर पाओगे और बाद में जब आप उस काम को नहीं कर पाए, उस चीज की आपको गिल्ट होगी कि आपका टाइम टेबल टूट गया और ये चीज आपको और ज्यादा डिमोटिवेट करेगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस यहाँ पर चल सकता है, लेकिन आपकी रियल लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये चीज आपको एक रोबोट की तरह बना देगी। ऑथर की इन सारी बातों से आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिव होना कम समय में किसी काम को निपटाना नहीं है। प्रोडक्टिविटी तो उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी में बोने के बाद पानी और सूरज की रोशनी के साथ समय की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर उसमें से पौधा बनता है। लेखक यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करते हैं
कि टाइम को नहीं, माइंड को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं माइंड मैनेजमेंट के बारे में। माइंड मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और बहुत कम एफर्ट्स में ही किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकते हो। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मेथड टाइम को माइंड से कनेक्ट नहीं करता है। टाइम मैनेजमेंट कुछ हद तक वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत वहां से होती है जहां टाइम को मैनेज करने की सारे मेथड एक लिमिटेशन पर आकर रुक जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट इंसान के टाइम को ऑप्टिमाइज करता है, जबकि माइंड मैनेजमेंट इंसान की क्रिएटिविटी को ऑप्टिमाइज करता है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, एनर्जी को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं। पर सवाल यही है कि माइंड को मैनेज कैसे करें। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो लोग अपने टाइम को मैनेज करके अपना काम करते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट अपना टारगेट सेट करता है कि मुझे 5 घंटे में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो 80% चांस है कि वो अपने टारगेट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। वो 1 या 2 चैप्टर के बाद उस चीज को छोड़ देगा, क्योंकि रिसर्चर्स कहते हैं कि हमने एक काम को करने के लिए एक लिमिट बना दी है और उस वजह से हम उस काम को अब कंसिस्टेंसी में कर रहे हैं। और जब आप किसी काम को कंसिस्टेंसी में करते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है और आप उस काम से बोर हो जाते हो, जिसकी वजह से उस काम के लिए आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और आपको उस काम को छोड़ना पड़ जाता है। अगर आपको माइंड मैनेजमेंट को एक लाइन में समझना है तो ये समझिए कि किसी भी काम को आपको कंसिस्टेंटली नहीं करना चाहिए, वरना आप उस काम से बोर हो जाओगे और उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप किसी काम को करो तो उसे छोटे छोटे टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर दो और फिर उस काम को करो, और इसकी मदद से आप अपनी मेंटल एनर्जी को रिकवर कर सकते हो। ऑथर बस ये समझाना चाहते हैं कि आपको अगर माइंड मैनेज करना है तो मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली किसी काम को मत करो। अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो हर थोड़ी देर में एक ब्रेक लो, 1 घंटे के बाद ब्रेक लो, 2 घंटे के बाद ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक जरूर लो और कुछ नया करो। अगर आप अभी मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसकी जगह कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो और इस चीज को हर काम में इम्प्लीमेंट करो। आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपने ऊपर प्रेशर डालोगे कि मुझे इतने समय में इस चीज को पूरा करना है, तो आप उस चीज को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को समय पर पूरा नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो, क्या इतने समय में ये काम पूरा हो जाएगा? और इस तरह के सवाल पूछकर आपका दिमाग शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप को एक लंबा समय दो। इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम के समय पर पढ़कर आप सिर्फ पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तभी टॉपर्स स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के एंड में आकर बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की और बाद में उस पढ़ाई को कंपाउंड करके अपने एग्जाम दिए। अब आपको ये समझना होगा कि ये लाइफ में हर चीज को सीखने का एक रूल है। आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। एक दिन में आप टाइम मैनेजमेंट करके बहुत एडवांस नहीं बन जाओगे। आपको अपने माइंड को मैनेज करना सीखना होगा, लेकिन ये भी याद रखो कि आप माइंड को भी एक दिन में मैनेज नहीं कर सकते। उसको भी मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, और माइंड को मैनेज करने के लिए आपको अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा शांत और पॉजिटिव करना होगा। जितना ज्यादा अच्छा आप सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको महसूस होगा। जितना ज्यादा अच्छा आपको महसूस होगा उतनी हाई आपकी मेंटल एनर्जी रहेगी। जितनी हाई आपकी मेंटल एनर्जी रहेगी उतना ही अच्छे से आप काम कर पाओगे। जितने अच्छे से आप काम कर पाओगे उतने ज्यादा समय तक आप उस काम को कर पाओगे, और जब आप इस चीज को शुरू करोगे आप प्रोडक्टिव बनोगे। ऑथर कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि हमारे पास टू डू लिस्ट में जो टास्क लिखा है उसको पूरा करने के लिए समय है, लेकिन अंदर एनर्जी नहीं है। तो आपका फिर टाइम मैनेजमेंट करके क्या फायदा? और इसकी जगह मान लीजिए आपके पास सिर्फ 25 मिनट है, लेकिन आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव है और उस काम करने के लिए तैयार है, तो आप 25 मिनट में उस काम को बहुत प्रोडक्टिवली कर पाओगे, भले ही आप थोड़ा सा काम कर पाओ। ऑथर बस ये कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर कम टाइम में ज्यादा काम करने का प्रेशर मत डालो। अपने आप को ये समझाओ कि इसमें समय लगेगा और मुझे अपने माइंड को मैनेज करके इसको करना होगा, और छोटे छोटे टाइम ब्लॉक में अपने काम को बांट दो। ये भी याद रखो कि
आपकी बाउंड्री आपके थॉट्स बना रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को एक डेडलाइन दी है कि 2 दिन में मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। मान लीजिए आपके पास 2 दिन ही बचे हैं, तो अपने आप को उस डेडलाइन से हटाकर छोटे छोटे टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर दो। थोड़ी देर पढ़ाई करो, फिर ब्रेक लो, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करो, फिर ब्रेक लो। इस तरह से आपके माइंड को अपनी एनर्जी को रिकवर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी काम को करते रहोगे तो आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हो, और ये चीज आप ऑफिस के लोगों में बहुत ज्यादा देखोगे। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले लोग इसलिए ज्यादा मेंटली बीमार है क्योंकि उनके ऊपर इस चीज का प्रेशर है कि उन्हें इस डेडलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, और वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने माइंड को मैनेज करो। आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से, बहुत प्रोडक्टिव तरीके से कर पाओगे और टाइम मैनेजमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक की समरी। मैंने इस समरी को आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है और आपने इस बुक से कुछ और भी सीखा है तो मुझे भी कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।